चादर नहीं दिए। कहाँ का है ये मामला? पटना का किस एरिया? आंदोलन का है। तो ये थे किनारे हो जाइए। पप्पू यादव के और इनके समर्थक लगातार पप्पू यादव की आंदोलन क्या? हाँ, लेकिन इस समय तो हाईकोर्ट का भी आदेश अभी हैं, घर ही पर हैं। सीनियर एसपी, सिटी एसपी, डीएसपी सभी लोग आए हुए हैं, क्योंकि कुर्की जब्ती एक अपने आप में। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। 31 साल पुराने केस में जेल जाएंगे पप्पू यादव। कोर्ट ने जुडिशियल कस्टडी में पीएमसीएच भेजा। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। 31 साल पुराने केस में गिरफ्तार पूर्णिया सांसद पप्पू यादव को कोर्ट ने जुडिशियल कस्टडी में भेजा है, लेकिन वो फिलहाल जेल नहीं जाएंगे। उन्हें पीएमसीएच ले जाया जाएगा। अस्पताल में पुलिस कस्टडी में उनका इलाज होगा। शनिवार सुबह उनकी मेडिकल जांच के बाद एम्बुलेंस से पटना सिविल कोर्ट लाया गया था। इधर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने गिरफ्तारी को राजनीतिक प्रतिशोध बताया है। उन्होंने एक्स पर काफी कुछ लिखा और आवाज भी दबाने की कोशिश ऐसे करार दिए जा रहे हैं। वहीं प्रियंका गांधी भी इस गिरफ्तारी के विरोध में पोस्ट शेयर की हैं। अब आइए इस पूरे मुद्दे पर विस्तार में बातचीत करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष सर। सांसद पप्पू यादव को कोर्ट ने जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया है। हाँ बिल्कुल, पप्पू यादव की गिरफ्तारी को लेकर आपने देखा है कितना हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ और पप्पू यादव के समर्थक पुलिस के साथ भिड़ गए और पप्पू यादव भी जेल गिरफ्तारी देने को तैयार नहीं थे। वो कह रहे थे कि नहीं, मैं तो कोर्ट में पेश होने ही आया हूँ, मुझे हाउस अरेस्ट करो, कल मैं खुद कोर्ट में पेश होऊंगा। लेकिन पुलिस मानी नहीं, तो खूब हाई वोल्टेज ड्रामा चला। ठीक है, झड़प हुई, बेहोश हुए पप्पू यादव, रोते हुए देखे, लेकिन पुलिस मानी नहीं। आखिरकार पुलिस ने उनको उठा लिया और आईजीएमएस ले गई पुलिस, क्योंकि उन्होंने शिकायत की थी और बीमारी की और बेहोश भी हो गए थे गिरफ्तारी के दौरान। तो कितने बजे गिरफ्तार किए गए? 12 बजे रात में, आधी रात में, 9:30 बजे ही पुलिस पहुंच गई थी, लेकिन 2 घंटे तक पूरा रस्साकसी चलती रही और 12 बजे तक गिरफ्तारी हो पाई। पप्पू यादव को शुक्रवार की देर रात करीब 12 बजे गिरफ्तार करके आईजीएमएस पुलिस ले गई मेडिकल जांच के लिए। और पप्पू यादव पर गंभीर आरोप हैं। धोखे से कमरा किराए पर लेने के केस में पटना की विशेष अदालत ने पप्पू यादव समेत 3 आरोपियों के खिलाफ गिरफ्तारी के आदेश जारी किए थे और उसी परिप्रेक्ष्य में पुलिस ने कार्रवाई की और करीब गिरफ्तारी को लेकर 3 घंटे तक हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। गिरफ्तारी के दौरान वो बेहोश भी हो गए, जिसके बाद समर्थक भड़क गए। कुछ देर बाद पुलिस पप्पू यादव को गिरफ्तार कर अपने साथ ले गई। इस दौरान पप्पू यादव ने कहा, मुझे नहीं पता मेरा क्या होगा। पटना के एसपी सिटी भानु प्रताप सिंह का कहना है कि 1995 का एक मामला है जिसमें ट्रायल चल रहा है, जिसमें सांसद को कोर्ट में उपस्थित होना था, लेकिन वे तय तारीख पर उपस्थित नहीं हुए थे। इस कारण उनको गिरफ्तार किया गया। सर, तो कोर्ट ने पप्पू यादव को जमानत नहीं देकर जुडिशियल कस्टडी में भेजा है, इसका मतलब उन्हें जेल जाना पड़ेगा? अब देखिए, अभी उन्हें इलाज के लिए पीएमसीएच भेजा गया है और वो भी पुलिस की निगरानी में उनका इलाज होगा, मतलब जुडिशियल कस्टडी में रहेंगे, क्योंकि उन्होंने कोर्ट के सामने तबीयत खराब होने की शिकायत की थी और उन्हें जेल भेजने के बजाय कोर्ट ने अभी पीएमसीएच भेज दिया है, लेकिन उनको जमानत नहीं दी है, जुडिशियल रिमांड पर भेजा है। लेकिन जैसे ही वो स्वस्थ होंगे उन्हें दोबारा कोर्ट में पेश होना पड़ेगा और कोर्ट हो सकता है कि उनको जेल भी भेज दे, क्योंकि अगर बेल देना होता तो बेल दे देता कोर्ट। तो कोर्ट ने बेल नहीं दिया है। इसको लेकर उनके समर्थक हैं आशंकित हैं कि कहीं उनको जेल कोर्ट न भेज दे, क्योंकि अभी जेल इसलिए कोर्ट ने नहीं भेजा है क्योंकि उनकी तबीयत खराब की शिकायत की थी उन्होंने और उनको जुडिशियल कस्टडी में तो दे ही दिया ना, मतलब न्यायिक हिरासत में तो हैं, लेकिन अस्पताल में इलाज करवाएंगे। तो जमानत नहीं मिलने से पप्पू यादव को मुश्किलें बढ़ सकती हैं, उन्हें जेल भी जाना पड़ सकता है। पप्पू यादव को गिरफ्तार करने उनके आवास पर शुक्रवार को सिटी एसपी, 5 डीएसपी, 6 थानेदार समेत 100 पुलिसकर्मी पहुंचे थे। उनके आवास और आसपास का इलाका पूरी तरह से पुलिस छावनी में तब्दील हो गया था। जब पुलिस पहुंची तो सबसे ऊपर के फ्लोर पर थे पप्पू यादव। ठीक है,
सूचना मिलने के बाद उनके समर्थकों की भीड़ उनके आवास और आसपास के इलाकों में पहुंच गई। पुलिस भी पूरी तैयारी के साथ पहुंची थी। अगर 2-4 लोग गए होते तो उठा भी नहीं पाते पप्पू यादव को, लेकिन सैकड़ों की संख्या में पुलिस थी, एसपी खुद थे, इसलिए गिरफ्तारी संभव हो पाई। सर, तो गिरफ्तारी के दौरान पप्पू यादव बेहोश भी हो गए थे? हाँ, गिरफ्तारी करने आई पुलिस ने पप्पू यादव से कहा कि चलिए सर, आपको चलना होगा, कोर्ट का ऑर्डर है। इस पर पप्पू यादव ने कहा, मैं रात में कहीं नहीं जाऊंगा, आप सुबह आइएगा फिर चलूंगा। मुझे पहले से ही पता था कि ऐसे मामले को उठा रहा हूं तो सब होना है, ये सब होना है। आप जिसके कहने पर यहाँ आए हैं उसे बोल दीजिए मैं रात में नहीं जाने वाला। 3 घंटे तक वहाँ हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा, तब पुलिस उनको गिरफ्तार करके ले गई। वो बेहोश भी हो गए इस दौरान, और जब बेहोश हुए तो उनके समर्थकों की पुलिस के साथ हाथापाई शुरू हो गई। समर्थक भड़क गए। गिरफ्तारी के दौरान पप्पू यादव के समर्थक पुलिस की गाड़ी पर भी सवार हो गए। तो पप्पू यादव जब भी इस तरह के संकट में आते हैं, कभी गिरफ्तारी की समस्या आती है या कहीं पर झड़प हो जाती है, तो ऐसे ही बेहोश होते हैं। ठीक है ना। और सर, तो पप्पू यादव तो इतने दबंग नेता है, फिर वो इस तरीके से बेहोश क्यों होने लगते हैं? हाँ बिल्कुल, रोते हुए भी नजर आते हैं, काफी तस्वीरें वायरल हो रही पप्पू यादव भावुक हैं बहुत। ऊपर से जितने कठोर दिखते हैं, भले बाहुबली कहे जाते हैं, लेकिन जब भी गिरफ्तारी की नौबत आती है तो रोने ही लगते हैं और बेहोश भी हो जाते हैं। तो उनके विरोधी तो सोशल मीडिया पर पूरा ट्रोल कर रहे हैं कि देखिए गिरफ्तारी के डर से बेहोश होने लगे, जेल जाने के डर से बेहोश होने लगे। लेकिन अब पप्पू यादव भावुक हैं तो अपनी भावनाओं पर कैसे कंट्रोल रखेंगे। और जेल कौन जाना चाहता है सृष्टि, वो तो बहुत दिनों तक जेल में रहे हैं, उन्होंने जेल काटा है, अपनी पूरी जवानी जेल में ही काटा है। तो पप्पू यादव अभी बाहर हैं और इतने स्वतंत्र होकर संसद में जा रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। उनको जेल में डाल दिया जाएगा तो सब कुछ खत्म। तो पप्पू यादव इमोशनल हो गए, बेहोश भी हो गए, उनकी आंखें भर आई थी गिरफ्तारी के समय। आप तस्वीर देख रही हैं ना, उसी तस्वीर को सोशल मीडिया पर खूब वायरल करके ट्रोल किया जा रहा है। तो पप्पू यादव के समर्थक भी खूब जवाब दे रहे हैं, कह रहे हैं कि पप्पू यादव ने नीट छात्रा मामले पर आवाज उठाई, इसलिए उनको जेल भेजा जा रहा है, उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। लेकिन अब पुलिस तो ठीक है गिरफ्तार करके ले गई, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कोर्ट का जो रुख है उसको देखकर चिंता बढ़ने वाली है। क्योंकि कोर्ट ने उनको जमानत नहीं दी है। अगर कोर्ट में पेश हो गए तो जमानत कायदे से मिल जानी चाहिए थी उनको। मतलब कानूनी पेच क्या है मैं नहीं जानता, लेकिन अगर जमानत मिलनी होती तो मिल जाती। लेकिन जमानत मिली नहीं है, उनको जुडिशियल कस्टडी में रखा गया है। जुडिशियल कस्टडी में ही पुलिस की निगरानी में उनका पीएमसीएच में इलाज चलेगा। अब इलाज के बाद स्वस्थ होंगे तो फिर से कोर्ट में पेशी हो सकती है और उनको कोर्ट जेल भी भेज सकता है। ये 35 साल पुराना मामला है। हाँ, मकान मालिक का आरोप है कि उन्होंने निजी इस्तेमाल के लिए उनका घर किराए पर लिया और उसमें दफ्तर खोल दिया, कब्जा कर लिया। तो बहुत संगीन धाराएं लगाई गई हैं और एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। अभी ट्रायल चल रहा है इस मामले का, क्योंकि किसी पर आरोप लग सकता है। आरोप लगने का मतलब नहीं कि आरोप सही हो, लेकिन यहाँ तो विवाद है मकान मालिक और पप्पू यादव के बीच, और 35 साल पुराना मामला है। कोर्ट में गवाही हो चुकी है, तभी तो ट्रायल चल रहा है ना। तो ट्रायल चल रहा है और इसी ट्रायल के दौरान पप्पू यादव को कोर्ट ने समन भेजा था, लेकिन वो हाजिर नहीं हुए बार बार। तो कोर्ट ने कुर्की वारंट और उनके गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया और कल आधी रात में वो गिरफ्तार कर लिए गए। तो अब पप्पू यादव की मुश्किल थोड़ी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है सर। लेकिन इस तरीके से अब कोर्ट के रुख को लेकर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा भी ट्वीट कर रही हैं, कह रही हैं ये तो एनडीए और बीजेपी वालों की यही नीति है अगर कोई उनके खिलाफ खड़ा होने लगे। कोर्ट पर नहीं उन्होंने कोई टिप्पणी की है, पुलिस पर और सरकार पर टिप्पणी की है। सबसे पहले राहुल गांधी ने ट्वीट किया और उन्होंने बहुत गंभीर आरोप लगाए कि नीट छात्रा रेप और हत्याकांड को दबाने की कोशिश की जा रही है और आवाज उठाने वालों को जेल भेजा जा रहा है, उनकी आवाज को दबाने की कोशिश हो रही है। फिर प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट कर दिया। तो पप्पू यादव संकट में है और इस संकट में अगर राहुल गांधी प्रियंका उनके साथ खड़ी हैं तो उससे उनको ताकत तो मिलेगी, क्योंकि वो राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं और उन्होंने सबसे पहले ट्वीट किया है। तो राजनीति इसको लेकर होगी और अब उनके समर्थकों ने तो आज प्रदर्शन भी किया है। मुझे लगता है कि और ये
तेज होगा प्रदर्शन। पप्पू यादव चुप बैठने वाले नहीं हैं। भले वो बेहोश हो गए और आंखों में आंसू आ गए तो आपको लगे कि पप्पू यादव कमजोर हो गया है, लेकिन पप्पू यादव वो बैठने वाले नहीं है चुपचाप। तो उनके समर्थक बवाल करेंगे, प्रदर्शन का दौर बढ़ेगा। और विधानसभा का सत्र चल रहा है तो विधानसभा में भी पप्पू यादव के मामले को लेकर सोमवार से बवाल होने की उम्मीद है। तो सुना आपने, तो अब पप्पू यादव को ये न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। अब इससे पप्पू यादव की मुश्किलें बढ़ सकती है। अब आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल इस पूरे मामले पे अपडेट पर सिटी पोस्ट लाइव की नजर बनी हुई है। जैसे ही कोई अपडेट आती है सबसे पहले लेकर आपके पास पहुंचेंगे। धन्यवाद।